Assalamu alaikum, I'm Mirza Zuhair Beg and you are watching my channel. Today I'm going to explain the inheritance patterns in animals. Animals के अंदर inheritance patterns जो है वो क्या क्या है और बेसिकली उसे किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इनहेरिटेंस को पैटर्न्स को स्टडी किया. वो साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस पैटर्न पे वर्क किया, अगर हम क्लासिकल जेनेटिक्स की मदद से देखें तो सबसे पहले ग्रेगर मेंडल, द ऑल टाइम ग्रेट जो है जेनेटिस्ट जो है वो ग्रेगर मेंडल है. और इन्होंने बेसिकली वो बेसिस दी और जो कि बताती हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एनिमल्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके वो इनहेरिटेंस उसमें क्या रोल प्ले करती है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. क्लासिकल जेनेटिक्स जो है बेसिकली जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने में मदद देती है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिडिक्ट हाउ द ट्रेड्स विल बी एक्सप्रेस्ड इन ऑफस्प्रिंग्स. दैट मीन कि ट्रेड्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं और इसकी खास तौर पे इम्प्लीकेशंस जो हैं, इम्प्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इन मेडिसिन, ये बड़ा मैटर करती है. मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हैं. मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो उसको जो है वो इनहेरिटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसको हल करने की कोशिश कर रही है. इसी तरह फ्रूट फ्लाई के अंदर अगर देखा जाए तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है वो एक क्लासिकल टूल है कि जिसको इस इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए यूज किया जाता है. सो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. बेसिकली इसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई. और ये फ्रूट फ्लाई जो है दो तरह की होती है, एक वाइल्ड टाइप है और एक म्यूटेंट टाइप है. वाइल्ड टाइप को नॉर्मल टाइप भी बोलते हैं और म्यूटेंट टाइप को वेस्टिजियल टाइप बोलते हैं. फ्रूट फ्लाई हैज अ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू दैट ऑफ in wild flies. It is said to be wild type expression of that trait. Of that trait जो है, फॉर एग्जांपल विंग जो है वो अगर बिल्कुल ले ओवर द बैक एट रेस्ट, यानी पूरी पूरी बैक के ऊपर जो है वो विंग अगर ले कर रहा है, एक प्रॉपर विंग है, ब्रॉडर विंग है, तो दैट मीन कि वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप पर ड्रोसोफिला है. और नंबर 2 पे अगर उसकी आइज का कलर रेड है तो देन डेफिनेटली रेड आइज कलर भी जो है वो एक्चुअली वाइल्ड टाइप का है. जबकि म्यूटेंट टाइप जो है और ये ऐसी होती है कि जिनकी बॉडी अगर देखी जाए तो बॉडी के ऊपर जो जो विंग्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं. दैट मीन कि वो हाईली डेवलप श्रिवल्ड विंग्स होते हैं, हाईली डेवलप नहीं होते. जबकि सीपिया जो है ये सेकंड इसका करेक्टर है, आइस कलर जो कि डार्क ब्राउन कलर होता है. तो अगर डार्क ब्राउन कलर की और आप कह सकते हो रिड्यूस्ड या श्रिवल्ड विंग्स कंटेनिंग ड्रोसोफिला आप देखते हो, दैट डेफिनेटली दैट इज अ वेस्टिजियल और म्यूटेंट टाइप ऑफ द डेड ड्रोसोफिला. वाइल अगर आप ब्रॉडर विंग्स और रेड आइड ड्रोसोफिला की वाली बात करते हैं तो देन डेफिनेटली दैट इज अ नॉर्मल और वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला. So we can explain the different inheritance laws that was presented by the Gregor Mendel. Mendel के दो laws हैं, एक है law of segregation, एक है law of independent assortment. In this lecture, we will explain the law of segregation. According to this law, when two coexisting alleles come into the same cross, they are segregated from each other during gamete formation, and each gamete receive half of them by meiosis. इसका मतलब ये है कि जब दो गमीट्स जो हैं वो जब दो इकट्ठे पाए जाने वाले अलील जो हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो सॉरी जो आपस में करीब होते हैं ये एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं. लेकिन जब गमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस आता है तो मियोसिस के प्रोसेस के दौरान तो वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं. सो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन जीन इन ईच पेरेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेपरेट गमीट. During anaphase 1 of meiosis, homologous chromosome move toward their opposite poles. Definitely आप जानते हो कि anaphase थर्ड फेज है meiosis 1 की, और उस दौरान क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनकी सेपरेशन होती है और वो उनकी सेपरेशन से वो अपने अपने पोल्स की तरफ क्रोमोसोम जो पेयर होता है वो अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाता है. प्रिंसिपल प्रॉपर यही है कि गमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जो जीन्स पेयर ऑफ जीन्स हैं उनका प्रॉपर जो है वो डिवाइड हो जाना गमीट फॉर्मेशन के अंदर. ये क्रॉस देखते हैं, इसकी एग्जांपल है कि क्रॉस में एक वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई जो है वो जब वेस्टिजियल विंग्स कंटेनिंग फ्लाइज के साथ जो है वो मेट करती है, उसकी मेटिंग होती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है. इसका रिजल्ट ये है कि जितनी भी F1 जनरेशन है उसमें सारी की सारी वाइल्ड टाइप विंग्स वाली ड्रोसोफिला आती हैं. दैट मीन कि वाइल्ड टाइप विंग्स shows the dominant generation or dominant trait, and this one must be expressed by the dominant kind of allele. So this is the F1 generation, like you can see here in this cross
V plus, you can denote it, these words were VG plus, and these words VV can be denoted by the VG. So VG से vestigial जो है, तो अगर देखें तो ये लॉन्ग विंग्ड है और होमोजाइगस है, और ये भी ये जो है वेस्टिजियल विंग्स है, ये होमोजाइगस है। जब इन दोनों की तुमने क्रॉस करवाया तो इसमें F1 जनरेशन जितनी भी आई वो सारी की सारी लॉन्ग विंग्स आई, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन लॉन्ग विंग्स लार्ज भी है। इसका मतलब लॉन्ग विंग जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, वो डोमिनेंट एलील जो है एक्सप्रेस होता है एक रिसेसिव के ऊपर, जो कि वेस्टिजियल विंग्स की फॉर्म में होता है। बट व्हेन वी क्रॉस these two progenies of the P1 generation, that means the cross between F1 and F1, the first filial generation and the first filial generation. So this one gives the certain result. फॉर एग्जाम्पल F2 जनरेशन जो है, इसमें रिजल्ट ये आता है कि 3/4 जो है, 3/4 वो शो करते हैं वाइल्ड टाइप, नॉर्मल टाइप, जिनमें विंग्स जो है वो ब्रॉडर होते हैं, वो बड़े होते हैं, और जबकि जो 1/4 है वो शो करती है कि जो वेस्टिजियल विंग्स है, दैट मीन द कैरेक्टर, द रिसेसिव कैरेक्टर must may be expressed in the F2 generation, or the hidden character can be expressed in that F2 cross or F2 generation. The ratio between these flies, the wild type flies to vestigial wings flies in F2 generation is approximately 3:1. So what do you know about reciprocal cross? Last one diagram वापस चलते हैं। जब ये F1 को F1 से क्रॉस कराए तो VG plus V and VG plus V जो है, इनको जब आपस में क्रॉस कराए, लॉन्ग विंग हेट्रोजाइगोट को लॉन्ग विंग हेट्रोजाइगोट मेल और फीमेल से क्रॉस कराया, तो इसके नतीजे में लॉन्ग विंग और लॉन्ग विंग, ये तीन जो है, ये लॉन्ग विंग जो है ड्रोसोफिला है, जबकि ये जो है ये स्टिजियल। सो दिस शोज द 3/4 have the dominant trait with the broader wings or long wings, while 1/4 shows the recessive or vestigial wings. So according to reciprocal cross is nothing. It is a cross which involves the same characteristics, but in this cross we reverse the pattern of sexes. We reverse the sexes during this reciprocal cross. For example, अगर पहले जो है वो मेल वेस्टिजियल विंग था, तो अब फीमेल वेस्टिजियल विंग, और अगर फीमेल जो नॉर्मल विंग थी, तो अब मेल जो है वो नॉर्मल विंग के साथ क्रॉस करेगा। ऐसे क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस को बोलते हैं। अलील्स की जब बात करते हैं तो व्हाट इज अलील? अलील बेसिकली दिस वन इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म जो है, या उसे हम अलील बोलते हैं। और फ्रूट फ्लाई के अंदर अगर देखा जाए तो F1 और F2 क्रॉस में दो चीजें शो होती हैं, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। लाइक F1 क्रॉस में जब हम देखते हैं तो F1 क्रॉस में चूंकि ब्रॉडर विंग्स शो हो रही थी, दैट मीन के वो सारी की सारी F1 में जो ऑफस्प्रिंग्स आई ड्रोसोफिला की, वो ब्रॉडर विंग्स ही डेफिनेटली, देन दैट मीन के वो डोमिनेंट एलील की वजह से एक्सप्रेस हुई हैं। और जो वेस्टिजियल विंग्स थी वो रिसेसिव एलील की वजह से होती हैं। इस वजह से वो तभी शो होती है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में हो। और रिसेसिव एलील वो होते हैं जो मास्क कर दिए जाते हैं, जो छुपा दिए जाते हैं, छुप जाते हैं किसी भी डोमिनेंट एलील की वजह से। In the result, you can see it shows the many different characteristics. For example, in the fruit fly example, the wild type allele is dominant because it masks the expression of vestigial allele. Okay, the flies of F1 generation have the same phenotypic as one of the parent, but they differ genotypically because they carry both a dominant and recessive allele. Phenotypically F1 के जो result आता है वो बिल्कुल पेरेंट जैसा होता है, बट जो जीनोटिपिकली है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, डोमिनेंट और एलील, डोमिनेंट रिसेसिव एलील की कॉम्बिनेशन है। ऑल मेंबर ऑफ पेरेंट जनरेशन आर होमोजाइगस, बट द ब्रीडिंग फ्लाइज आर बिकॉज टू ब्रीडिंग फ्लाइज आर क्रॉस। जब टू ब्रीडिंग फ्लाइज को क्रॉस कराया जाता है तो हमेशा जो पेरेंटल जनरेशन होती है वो होमोजाइगस होती है। दे आर हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोजेनी, एंड ऑल द F1 progeny are heterozygous, पहले बता चुका हूँ। जीनोटिपिक रेशियो VG प्लस होमोजाइगस वाइल्ड है 1 जो है, और VG प्लस जो है वो हेट्रो, VG प्लस एंड VG, सॉरी फॉर दैट, हेट्रोजाइगस वाइल्ड है, ये दो हैं, और VG एंड VG होमोजाइगस वेस्टिजियल जो है सिंगल है। तो जीनोटिपिक रेशियो जो 1:2:1, but the phenotypic ratio we have already discussed the 3:1. So this one is totally about the law of segregation. Thank you very much. Inshallah next जो है वो जो ग्रीगर मेंडल है उनका सेकंड लॉ डिस्कस किया जाएगा, और ये सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अल्लाह हाफिज।